आखिर कोई तो वजह है कि आप दुनिया का अनमोल तरीन फल खा रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्यों आपको वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाने से पूरा फ़ायदा नहीं होता जो कि होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सिंपल। आज हम बात करेंगे हदवाने के बारे में, जिसको पंजाबी में हदवाना कहते हैं, उर्दू में तरबूज कहते हैं और इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहा जाता है। ये दुनिया की ताकतवर तरीन खुराकों में से एक है क्योंकि हम लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम इंडियंस, पाकिस्तानी, हम सब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इसका हम 100% बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो आज हम उन गलतियों को जो है वो नोट आउट करेंगे। अच्छा, वीडियो में शॉर्ट्स ही बनाऊंगा और लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। और वीडियो लंबी करने के लिए कि ये कैसे निकला है, कहाँ से निकला, इसमें क्या क्या होता है, आपने क्यों जानना है? आप साइंसदान थोड़ी हैं। अगर आप जान भी लेंगे इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होती तो आप उसमें क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए टू द पॉइंट बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इसको कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका खाने का सही वक्त क्या है। अगर तो आप चाहते हैं कि तरबूज आपके जिस्म में फटाफट से काम करे और बेहतरीन काम करे, तो आपने इसको हमेशा दोपहर में खाना है। ठीक है, रात को भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो 50+ लोग हैं वो रात को प्लीज़ ना खाइएगा। कोई भी दुनिया का फ्रूट है वो कभी मत खाइएगा। आपने क्या करना है, हदवाना यानी कि तरबूज जड़ा है तुसी वो दिन में खाना है। दिन के टाइम आप खाएं। अच्छा, उसमें क्या करना है, आपने नमक नहीं डालना। नमक जब डालते हैं तो आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप कोई भी फ्रूट के ऊपर, कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा कि अगर फ्रूट मीठा ना हो तो उसके ऊपर चीनी वाला शीरा डाल देते हैं, गुड़ वाला शीरा। भाई खुदा का वास्ता है, आप फल का उसका अपना टेस्ट लिया करें, आप उसको मीठा फीका समझ के मत खाया करें। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी कि आपने नमक नहीं डालना। दूसरी बात ये कि अगर मीठा नहीं है, फीका है, इट्स ओके। तीसरी बात ये कि आपने उसको, उसके बीज जो सीड्स होते हैं ब्लैक वाले, उसके साथ खाना है और अच्छी तरह चबा के खाना है। ये जब आप अच्छी तरह, तकरीबन 1 कटोरी अगर आप उसका वेट कर लें, अगर आप आधा किलो वाटरमेलन, वो तो नॉर्मली बन जाता है, थोड़ा सा भी प्लेट में आप डालेंगे आधा किलो के करीब बन जाता है। अगर आप वो आधा किलो भी खाएंगे मिनिमम, तो फिर आपको फ़ायदा करेगा। अब आपने खाना किस तरह, आपने एक जगह पर वाटरमेलन को कट कर लिया, एक बॉल में किसी में डालिया या प्लेट में डालिया। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक बड़ा सा नींबू आपने उसके ऊपर निचोड़ लेना है अच्छी तरह। ठीक है, सारी, ताकि जो जड़ी डलियाँ होती हैं ना, पंजाबी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आती सीख से। तो जो डलियाँ उसकी हो जाती हैं ना, उसके ऊपर आपने अच्छे से नींबू निचोड़ लेना है। और फिर आपने क्या करना है, एक अदरक लेनी है। अदरक आप घर के अंदर उसका पेस्ट बना के रख सकते हैं, उसका जूस बना के रख सकते हैं। जूस बनाने का ये तरीका है कि आप एक जो बड़ी सी अदरक है उसको छील लें, उसको चॉप करके किसी ब्लेंडर में डाल लें। 1 गिलास बीच में पानी डाल दो, उसके अंदर ब्लेंड कर लें और उसके अंदर वो किसी बोतल में डाल के भरा रहे। अब जब भी आपने यूज़ करना है, उसको बोतल को शेक करना है। उसके बाद आपने उसमें से 1 या 2 चम्मच लेके उसी वाटरमेलन यानी कि हदवाने के ऊपर डाल देना है, तरबूज के ऊपर। फिर आपने इसको खाना है। अगर तो आप इसको खाली पेट खाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जिस्म में गर्मी अगर कोई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी आँखों की गर्मी ख़त्म, आँखों की गर्मी, कमज़ोरी हो जाती है, जो आँखों से पानी आता है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ बात करेंगे, गुर्दों की गर्मी, आपके पेशाब में जलन होती है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मिसाने की गर्मी, जिसमें आपके बड़े पेशाब में भी जलन हो सकती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। जिसका फ़ायदा क्या है? जिसका फ़ायदा ये है कि जब हम नाक से हमिंग करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो अल्लाह की तरफ से, कुदरत ने हमारा ये निज़ाम बनाया है कि हम जब सांस लेते हैं नाक से तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें पैदा होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, वेन्स के अंदर, नसों के अंदर जो खून भाग रहा है उसको धक्का देती है, उसको स्पीड अप करती है कि जाओ दिल की शरियानों से होकर जाओ, गुर्दों की शरियानों से। तो वो सारा काम जो करिए वो नाइट्रिक ऑक्साइड करिए। जब हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम होती है तो ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं और खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां या ये जैसे जो इंसिडेंट्स हैं ये पेश आते हैं। ठीक है, तो आपने इसलिए हदवाना खाओ। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आपने दिन के टाइम उसको इस तरह खा लेना है कि अगर आप इसको दिन के टाइम खाते हैं तो आपने फिर दिन के जो खाना है अपना वो स्किप कर देना है। दिन का खाना स्किप करना है और फिर आपने ये खाना है, क्योंकि ये खाने की जगह ही होता है और पानी पीने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें खुद ही 90% वाटर ही होता है, बल्कि 95%। तो इसलिए आपने जब भी इसको खाना है तो आपने 29 से 30 मिनट का गैप बीच में रखना है। किस लिए? कि आपने पानी नहीं पीना, आपने और कोई चीज़ नहीं खानी इसके साथ। अच्छा, जो कमज़ोरी के लिए, अब ये मैं आपको एंड में बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो वीडियो बंद कर दें, बड़े आ जाएं सामने। अगर आपको कोई मेल इम्पोर्टेंसी, आपको कोई मसला इशू है, तो आपने क्या करना है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं, तो आपने क्या करना है कि जब आप यह दवाना जो तरबूज है, जब आप इसको खा रहे होंगे तो साथ आपने 5 से 7 खजूरें इसके खा लेनी है। ठीक है,
तो एक लींबू हो गई, एक खजूर की, ऐसे करके आपने उसको खा लेना है। ये इंशाल्लाह आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।